मिशन हुकूमत गिराओ, इलेक्शन कराओ, कप्तान कंटेनर पर सवार। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हकीकी आज़ादी मार्च लिबर्टी चौक लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ चल पड़ा। इमरान खान की क़यादत में काफ़िले लिबर्टी चौक से इस्लामाबाद की जानिब गामजन। मार्च में बच्चे, बूढ़े, ख़वातीन और नौजवान कसीर तादाद में शरीक। शुरका इछरा, मजंग और दाता दरबार से होते हुए आज़ादी चौक पहुँचेंगे। इमरान खान इख्तितामी खिताब आज़ादी चौक में करेंगे। आज खिलाड़ी लाहौर में ही ठहरेंगे, कल सुबह इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे। लॉन्ग मार्च मुरीद के कामों की गुजरांवाला, गुजरात और जेहलम से होता हुआ रावलपिंडी पहुंचेगा। रवात में दीगर शहरों से आने वाले काफिले लॉन्ग मार्च में शरीक होंगे। मार्च 4 नवंबर को इस्लामाबाद में दाखिल होगा। लॉन्ग मार्च सियासत या ज़ाती मफाद के लिए नहीं, सिर्फ एक मकसद है कि अपनी कौम को आज़ाद करवाऊं। 26 साल जदोजहद ने सबसे अहम सफ़र शुरू कर दिया। चेयरमैन PTI इमरान खान का कंटेनर से खिताब, कहा कोई गैर आईनी मुतालबा नहीं किया, सिर्फ साफ और शफाफ इलेक्शन चाहता हूँ। चाहते हैं आवाम को फैसला करने दिया जाए। हम आइन और कानून के बीच रहकर चलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जहाँ तक इजाज़त दी है हम सिर्फ वहीं तक जाएंगे, कोई कानून नहीं तोड़ेंगे, रेड जोन नहीं जाएंगे। इमरान खान ने कहा कि बहुत कुछ कह सकता हूँ, सिर्फ अपने मुल्क और इदारों की खातिर चुप हूँ। मैं नवाज शरीफ की तरह भगोड़ा नहीं हूँ, मेरा जीना मरना इसी मुल्क में है। इस्लामाबाद पर चढ़ाई की इजाज़त नहीं देंगे। चढ़ाई की कोशिश करने वाले को ऐसे अंजाम से दोचार करेंगे कि दोबारा ऐसा सोचेगा भी नहीं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की PTI को वार्निंग, कहते हैं अगर लॉन्ग मार्च कानून के दायरे में रहा तो हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे और सिक्योरिटी भी फराहम करेंगे। मजीद बोले इमरान खान का सारा बयानिया झूठ पर मबनी था। झूठ और फ्रॉड का बयानिया आवाम को घोल कर पिलाया जा रहा है। DG ISPR DG ISI की प्रेस कॉन्फ्रेंस से फ्रॉड का बयानिया रद्द हो गया। फौज समेत कोई भी महकमा तनकीद और इल्ज़ामात पर अपना मौक़िफ़ पेश कर सकता है। जब भी ज़रूरत पड़े फौजी अफसरान को ऐसी आगाही आवाम को देनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब बोली, कौम ने आइन शिकन फ़ौरन फंडेड फितने का ग़ुलाम बनने से इनकार करते हुए खूनी मार्च मुस्तरद कर दिया। नौजवान तोशा खाना चोर, फराकोगी, बुशरा बीबी के नाम पर डाकुओं के मुहाफ़िज़ नहीं बन सकते। अवाम ने फितने की हवस और इक़्तिदार की भेंट चढ़ने से इनकार कर दिया है। किसी को फतह करने नहीं जा रहे, मार्च पुरअमन होगा। हकीकी आज़ादी चाहते हैं, हमारा मुतालबा हुकूमत और इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाना है। इलेक्शन करवाएं और आवाम को फैसला करने दें। PTI रहनुमा असद उमर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा राना सनाउल्लाह ने बड़ी धमकियां दी, लोगों को डराने की कोशिश की, मगर इनसे डर कोई नहीं रहा। फवाद चौधरी ने कहा कि एक एजेंडे के तहत पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए ये लोग हम पर मुसल्लत किए गए। अवाम गला सड़ा निज़ाम बदलना चाहते हैं तो हकीकी आज़ादी मार्च में शरीक हों। हमसे भी गलतियां हुई, मगर इस निज़ाम को बदलने की ताकत किसी में है तो वो तहरीक इंसाफ है। शेख रशीद ने कहा कि अवाम इस्लामाबाद के अंदर से निकल आए तो करप्ट टोले को भागने की जगह नहीं मिलेगी। मेरी दुआ है कि अमन व अमान, आइन और कानून के मुताबिक अपने मकासद हासिल करें। किसी को ज़बरदस्ती ताकत के जरिए वफाक पर चढ़ाई की इजाज़त नहीं दी जा सकती। हर सूबा वफाकी कवानीन पर अमल दरामद का पाबंद है। वज़ीर दाखिला का सूबाई हुकूमतों को लॉन्ग मार्च से मुताल्लिक़ ख़त, अदम इस्तेहकाम का खदशा जाहिर कर दिया। ख़त में लिखा, सूबाई हुकूमतों को आइन के तहत इत्तेहाद का मुज़ाहरा करना चाहिए। किसी हुकूमती मुलाजिम को लॉन्ग मार्च में शिरकत की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आइन और कवानीन से किसी सूरत इनहराफ न किया जाए। उधर हुकूमत वफाकी दारुल-हुकूमत में अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए मुतहर्रिक, कानून नाफिज करने वाले इदारों का शहर में फ्लैग मार्च। वफाकी पुलिस भी लॉन्ग मार्च रोकने के लिए तैयार। 13,000 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकार तैनात। डी चौक में कंटेनर्स और खारदार तारें बिछा दी गई। अमेरिका से हमको ताल्लुकात बिगाड़ने की क्या ज़रूरत थी, अब ताल्लुकात में बेहतरी के लिए कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं सऊदी डेवलपमेंट फंड के वफ्द ने मंसूबों में ताख़ीर का शिकवा किया। साबिक़ हुकूमत ने एक ईंट लगाना तो दूर की बात, सऊदी अरब के ताउन से हॉस्पिटल के प्रोसीजर को भी पूरा नहीं किया। मैंने सऊदी वली अहद से माजरत की कि आपका तोहफा इस्तेमाल नहीं हुआ, 48 घंटे में तमाम रुकावटें दूर कर देंगे। अब सऊदी अरब 9 से 10 अरब डॉलर की ऑयल रिफाइनरी लगाएगा। सऊदी वली अहद जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। माजी की गलतियों से सबक सीखना होगा, वरना आने वाली नस्लें मुआफ नहीं करेंगी।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को नेशनल पुलिस अकेडमी में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। शहबाज शरीफ ने परेड का मुआयना भी किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA खुर्रम लगारी का दावा हवा हो गया। खुर्रम लगारी ने दावा किया था PTI के 3 MPAs पार्टी को खैरबाद कहने जा रहे हैं। 3 से 4 रोज़ में असेंबली से मुस्ताफ़ी होने का बयान दिया था। अब्दुल हई दस्ती और अलमदार कुरैशी की तरदीद, बोले PTI में हैं और रहेंगे। मुजफ्फरगढ़ से MPA खुर्रम लगारी का पार्टी छोड़ने का फैसला। खुर्रम लगारी ने उस्मान बुज़दार के खिलाफ अदम एतमाद के मौके पर तरीन ग्रुप में शमूलियत इख्तियार की, बाद में वापस आ गए थे। सड़क पर अदालत लगाकर खुद ही मुंसिफ, खुद ही जल्लाद बनने वालों ने कराची में 2 जानें ले लीं। किमाड़ी के इलाके मच्छर कॉलोनी में सिग्नल चेक करने आए 2 अफराद की सांसों की डोर काट दी गई। टेलीकॉम कंपनी के 2 मुलाजमीन पर शहरियों का वहशियाना तशद्दुद, डाकू और अगवा कर कहकर मौत के घाट उतार दिया। SSP किमाड़ी के मुताबिक पसमानदा इलाके में अफवाह फैली थी कि बच्चों को अगवा किया जा रहा है। तहकीकात शुरू कर दी। एक ऐनी शाहिद का बयान भी रिकॉर्ड कर लिया। वाक़े में मुलविस तमाम अफराद को गिरफ्तार किया जाएगा। साइफर ऑडियो की इंक्वायरी में बड़ी पेशरफ। साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी 1 नवंबर को दोपहर 12 बजे FIA हेडक्वार्टर में तलब। FIA ने नोटिस जारी कर दिया। खुद साबिक सेक्रेटरी ख़ारजा सुहेल महमूद की आज FIA हेडक्वार्टर में पेशी। साइफर के हवाले से इंक्वायरी की गई। NA-45 खुर्रम में ज़ाबिता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर इमरान खान को नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन ने 1 नवंबर को तलब कर लिया। वज़ीराबाद कारी खैबर पख्तूनख्वा को भी नोटिस जारी। सूबाई वज़ीर इंतखाबी मुहिम में सरकारी वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। खिलाफ वर्जी पर उम्मीदवार की नाअहली और सूबाई वज़ीर के खिलाफ इलेक्शन एक्ट के तहत फौजदारी कार्रवाई भी की जा सकती है। नोटिस का मतलब तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख के अहलिया दुआ भुट्टो से इख्तलाफात शदीद। दुआ भुट्टो ने खुला लेने के लिए अदालत से रुजू कर लिया। मलिर की फैमिली कोर्ट में दरख्वास्त दायर। कहती हैं हलीम आदिल के साथ रहने से मौत को तरजीह दूंगी। हलीम आदिल शेख ने अलहदगी को साजिश करार दे दिया। कहते हैं लॉन्ग मार्च के दिन अदालत जाना सियासी साजिश का हिस्सा है। गिरफ्तारी के बाद से दुआ भुट्टो ने मुझसे राब्ता ख़त्म कर दिया था। कुछ अरसे पहले नोटिस आया था, कोर्ट जाने का इल्म आज हुआ। मुझे तोड़ने की कोशिश की गई, अब ये मेरे घर में घुस गए हैं। दुआ भुट्टो ने खौफ में आकर ये कदम उठाया है। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने जिंदगी की 49 बहारें देख लीं। मरियम नवाज को उनकी पार्टी के मुतादिद रहनुमाओं की जानिब से सालगिरह की मुबारकबाद देने का सिलसिला जारी। मरियम नवाज के हिमायतियों की जानिब से सालगिरह का केक भी काटा गया।